So, hey everyone, Maruf here, and today in this video we are going to talk about HTML के जो एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हाँ, इससे पहले भी हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया है, लेकिन अभी और डीप में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ठीक है, आप अगर एक चीज़ पैटर्न फॉलो करोगे, एक चीज़ पैटर्न अगर खोजने का कोशिश करोगे मेरे टाइप ऑफ टीचिंग में, तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि मैं शुरुआत में इसे एक थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा टच कर देता हूँ, बाद में उसमें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि एक चीज़ आपको थोड़ा सा ना आइडिया लग जाए। देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं एलिमेंट्स के बारे में। जैसे कि मैंने इससे पहले बड़ा इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में थोड़ा बहुत एलिमेंट्स के बारे में बात किया था, बट इसमें थोड़ा सा डीप में बात करेंगे। सो एलिमेंट्स किसे कहते हैं, राइट? एलिमेंट्स किसे कहते हैं आप सबको पता होगा कि राइट कि जो भी एन एलिमेंट्स इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको कुछ और भी चीज़ दिखाने वाला हूँ, एंड दैट इज़, आज बात कर लेते हैं एलिमेंट्स। ओके, सो एलिमेंट्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? एन एलिमेंट्स, एन HTML, an HTML element is defined by HTML element is defined by a start tag, some content, some content, some content, and an and tag, ठीक है। यही अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसका एग्जांपल क्या है भैया? जैसे यहाँ पे मान लो H1, यहाँ पे लग लो कि डू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, ठीक है। सो ये रहा आपका कंटेंट, ये रहा आपका स्टार्ट टैग, एंड ये रहा आपका एंडिंग टैग। ओके, समझ में आया? समझ में आया? तो इसी तरह एलिमेंट से डिस्क्राइब करते हैं, बट हियर इज द कैच। एंड क्या आप क्या कर सकते हो कि देयर आर सम, कुछ ऐसे भी टैग होते हैं, कुछ ऐसे भी टैग होते हैं, लाइक कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे जिसे हम लोग एज ए नेक्स्टेड एलिमेंट रूप से जानते हैं। आपको पता होगा, राइट? मैंने जो एग्जांपल दिया था कि आप, ये रहा आपका स्टार्ट टैग, मैं अगेन डिफाइन कर दूंगा स्टार्ट टैग, ठीक है। दिस इज द कंटेंट, दिस इज द कंटेंट, ओके, कंटेंट, एंड दिस इज द एंड टैग, ओके, एंड टैग। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्टेड HTML एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि HTML एलिमेंट्स कैन बी नेक्स्टेड। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब ये है कि आप एक एलिमेंट्स के अंदर और भी अलग एलिमेंट्स रख सकते हो। उसका क्या एग्जांपल है? आपको मैंने बताया था, राइट? जो HTML का बेसिक एग्जांपल बताया था। यहाँ पे क्या है, जो HTML वाला है ना, दिस वन इज द रूट एलिमेंट। इसके अंदर जितना भी जो है, ये सारा का सारा कुछ भी एलिमेंट है। क्यों? मान लो यहाँ पे बॉडी भी तो एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को रखने को बोलते हैं। अदर एलिमेंट से अगर आप रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड द नेक्स्टेड HTML एलिमेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया? एक चीज़ आपको समझ में आया, राइट? अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक बात कर लेते हैं। क्या? इसके बारे में एक है कि नेवर एवर, यहाँ पे आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि आप स्टार्ट टैग तो मेंशन कर रहे हो, लेकिन आपने एंड टैग मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको कुछ एरर थ्रो नहीं कर रहा है। इट्स हैपन। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन इसके लिए जाएंगे अपना जो भी एडिटर में चलेंगे, एंड यहाँ पे एक दूसरा फाइल लेते हैं। दूसरा फाइल क्या लेंगे? HTML में हम लेते हैं element.html, ठीक है, element.html, ओके, ठीक है। यहाँ पे आप लोग DOC, बाय द वे मैंने आपको दिखाया था कि HTML का आपको बेसिक फॉर्मेट कैसे लिखना है, वो आपको लिख सकते हो, वरना आप DOC या फिर शिफ्ट एंड वन अगर आप क्लिक करोगे, देन आपको ऐसा एम्बेडेड जो भी HTML का जो स्निपेट वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, देखो यार, मैंने जैसे ही बताया था जो बेसिक फॉर्मेट है वो आया है। फिलहाल मैं ये व्यू पोर्ट एंड चार्ट सेट को निकाल लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ देखोगे, एंड दैट इज़ की HTML लैंग्वेज डॉट इंग्लिश। तो आपको HTML के अंदर ये चीज़ मैं क्यों हो रहा है, ये EN क्या है, वो भी मैं आगे चल के बताऊँगा। लेकिन अभी जिस टॉपिक की बात करें, जैसे मान लो B1 के अंदर मैंने H1 टैग लिखा, H1 हाय टुडे वी आर
लर्निंग, ओके वी आर लर्निंग, क्या लर्निंग का स्पेलिंग गलत, लर्निंग, ओके लर्निंग व्हाट, इससे जैसे सेव करके जैसे यहाँ पर रन करेंगे, टुडे वी आर लर्निंग व्हाट, एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स इन डिटेल, एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन डिटेल, ठीक है, इन डिटेल। अब इसे जैसे ही सेव करके यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा डिटेल्स यार, नॉट डी, क्या क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, डिटेल्स, ओके। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जैसे पैराग्राफ टैग करता हूँ, ठीक है, जैसे ही आप पैराग्राफ टैग करके यहाँ पे थोड़ा सा लॉरेम 30 ले लेते हैं, ठीक है, 30 ले लिया, लॉरेम 30, ओके इतना ले लिया, इतना ले लिया, इसे फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट, ठीक है, इतना कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पी टैग लिया है एंड इसे यहाँ पे क्लोज किया है, यहाँ पे क्लोज किया है, राइट। अब गौर से देखो, मैं इसे अगर हटा भी दूँ, इसे अगर मैं हटा दिया, ठीक है, इसे अगर हटा दिया, ठीक है, जैसे मैं सेव करूँगा स्टिल इट इज़ शोइंग। सो कहने का ये मतलब है, अगर आप एंड तक कभी कभार ना भी मेंशन करो तो भी आपका कोड चल जाता है। क्या मतलब भैया, इसका मतलब क्या ये अपन एंड टैग नहीं यूज करेंगे, नहीं, देयर आर सम केसेस जहाँ पे कुछ आपको शायद एरर नहीं मिल रहा है, लेकिन देयर आर ऑल्सो सम केसेस जहाँ पे आपको एरर मिलने के चांसेस भी है, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि नेवर स्किप द एंड टैग, नेवर स्किप द एंड टैग। मैं इसका जब भी मैं आगे चल के भी इसका एग्जांपल दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी आगे चलते हैं एंड दैट इज की एम्प्टी HTML एलिमेंट। क्या होता है, कई बार क्या होता है, आपको नॉर्मली क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होता है ना, मैंने क्या बताया, यहाँ पे स्टार्ट टैग हो जाएगा, उसके बाद कंटेंट रहेगा एंड उसके बाद एंड टैग रहेगा, ठीक है। इसके बाद कई बार होता है कि जो ये कंटेंट होता ही नहीं है, कुछ एम्प्टी टैग होता है। वो कैसे भैया, ना HTML एलिमेंट्स विथ नो कंटेंट आर कॉल्ड द एम्प्टी एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स एंड वहाँ से आ जाते हैं एक एम्प्टी एलिमेंट्स, ठीक है, एम्प्टी एलिमेंट्स थोड़ा सा आ जाता है एम्प्टी एलिमेंट्स। तो ये सब कुछ भी नहीं है, बस एक बार आप अगर रीड करोगे तो उतना ही काफ़ी है, ठीक है, HTML। लेकिन मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये जो कोर्स है सबके लिए डिजाइन का है, हर कोई बंदा इसे पढ़ सकता है, ऐसे डिजाइन किया गया है, ठीक है। एलिमेंट्स हु with no content, okay, with no content are called empty elements, okay, empty elements, ओके। इसका थोड़ा सा एग्जांपल दे दीजिए भैया। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, अगर एग्जांपल देना बेहतर कहाँ होगा, मान लो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, मैं एडिटर पे चलूँगा, एडिटर में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मान लो मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसे जैसे था वैसे कर देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा एम्प्टी एलिमेंट करते हैं। अब क्या करोगे, देयर आर सम टैग्स, राइट। मैंने पेयर टैग एंड अनपेयर टैग के बारे में अगर बताया था, वो चीज़ अगर मैं याद रख लिया तो ये चीज़ देखेगा। देखो यार, ये है रहा पी टैग, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक दूसरा टैग डालूंगा। दूसरा क्या टैग, मैं BR टैग डालूंगा, ठीक है, ये BR टैग। इसका ना ही कोई क्लोजिंग टैग है और ना ही इसके लिए मतलब इसके अंदर कोई मैंने कंटेंट डाला है। स्टिल ये क्या करेगा, जैसे मैं इसे सेव करूंगा ये लाइन को ब्रेक कर देगा। सो BR टैग अपन इसलिए यूज करते हैं जिसमें आप लाइन ब्रेक ऐड करने के लिए आप BR टैग यूज करते हो, एंड इसमें ना ही आपका क्लोजिंग टैग रहता है और ना ही इसके अंदर कोई कंटेंट रहता है। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। नाउ भैया और एक चीज़ क्या है कि HTML अब आ जाते हैं, अगेन मैं टैब पे चलता हूँ। HTML आर नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा करते हूँ कि HTML एलिमेंट्स आर नॉट केस सेंसिटिव। क्या मतलब भैया केस सेंसिटिव, अभी मैं बताता हूँ। कहने का ये मतलब है, कहने का ये बताओ, अगर आप इसे कैपिटल लेटर में लिखो या फिर अपर केस या फिर लोअर केस में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको दोनों में ही आंसर दे देगा। जैसे मान लो यहाँ पे सेम H1 को मैं एज ए कैपिटल लिखूंगा, ठीक है, H1 मैंने लिख दिया, हाय दिस इज महारूप, हाय दिस इज महारूप। जैसे मैं यहाँ सेव करूँगा, यहाँ पे सेम चीज़ दिख रहा है, राइट, सेम चीज़ दिख रहा है। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखो, ये क्या कहना है, मैंने कैपिटल में यूज किया, ऊपर वाला देखना, ऊपर वाला क्या देखना, हम सेम चीज़ को यूज करेंगे,
ऊपर वाला यहाँ पे H1 जो मैंने यूज किया है ये स्मॉल में दिखा है, दोनों सेम बराबर चल रहा है। तो भैया क्या मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं? नहीं, दिस इज रिकमेंडेड, दिस इज रिकमेंडेड कि एज अ गुड प्रैक्टिस यू शुड यूज द लोअर केस। ठीक है, ये जो कैपिटल में लिखा है, कैपिटल या फिर अपर केस में लिखा है, इसे आप ऑमिट कर दो, देन दैट इज बेटर। ओके, होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, होप ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है, अब ये सारा का सारा जितना भी जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया HTML एलिमेंट्स के बारे में, इससे ज़्यादा आपको शायद ही कुछ जानना है। ठीक है, होप जितना जो हो सकता था HTML में वो सारा का सारा चीज़ मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है भैया? एट्रीब्यूट्स के बारे में ना ही मैंने पहले बताया, अब मैं इस वीडियो में मैं एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। सो एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स ये होता है, ये जो आप HTML का एलिमेंट जो यूज कर रहे हो उसको और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, उससे जो जो भी चीज़ डिस्क्राइब करता है उसी को अपन एट्रीब्यूट कहते हैं। अगर थोड़ा सा इसे ऑफिशियल लैंग्वेज में थोड़ा सा बात करूं क्या, कि HTML एट्रीब्यूट्स आर, HTML एट्रीब्यूट्स, ओके, एट्रीब्यूट्स provide additional information, provides additional information, or info about HTML elements, about HTML elements, okay, elements, okay, understood? होप ये चीज़ क्लियर है, होप ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अबाउट HTML एलिमेंट। ठीक है, अब आते हैं सीधा इसके बारे में और थोड़ा सा कुछ जानने के बारे में। तो इसके अलावा क्या है? ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, नंबर 1। सेकंड क्या है? एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स, दैट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग, रिमेंबर, इन द स्टार्ट टैग। ठीक है, एंड टैग में आपको HTML का जो भी एट्रीब्यूट्स उसे डिस्क्राइब नहीं करते। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम और वैल्यू पेयर्स, लाइक कम्स इन नेम वैल्यू पेयर्स, नेम एंड वैल्यू। ठीक है, हमेशा कोई भी जितना भी एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल मान लो href, ये एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर आपने हैशटैग दे दिया या फिर कोई भी लिंक डाल दिया। मान लो आप href हो चुका, आप देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ, वी विल डिस्कस ऑन दैट, फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन। ठीक है, होप ये चीज़ आपको क्लियर है, होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ है, राइट। अब थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं, लाइक सोर्स एट्रीब्यूट। ठीक है, सोर्स कहाँ से सोर्स आ रहा है? ठीक है, ये सोर्स लाइक मान लो maharoop.com में। ठीक है, ऐसे आप लोग यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा जान के हैरान होगा, मैंने जब जस्ट सेकेंड लेक्चर में मैंने कुछ इमेज दिखाया था, राइट, इमेज ऐड करके, वहाँ पे आप लोगों को जो इमेज मिल रहा है, राइट, यहाँ पे देखो, गौर से देखो, व्हाट इट इज, दिस इज वन, दिस इज HTML। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे अगर देखो गौर से, href इक्वल टू, यहाँ पे जैसे मैंने किया https www.apple.com। फिलहाल तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ, लेकिन इन फ्यूचर आप इसे यूज नहीं कर सकते अगर आप खुद का पर्सनल वेबसाइट बना रहे हो। क्यों? कॉपीराइट स्ट्राइक कर सकता है। ठीक है, सो कॉपीराइट आप उसे यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या है भैया, दैट्स व्हाई दिस आर द कॉल एब्सोल्यूट URL, जहाँ पे आप लोग डोमेन नेम यूज करते हो। अगर आपको उससे बचने के लिए क्या है, आपको यूज करना है रिलेटिव URL। जैसे आप सीधा रिलेटिव URL कैसे यूज करते हैं, मान लो मैं यहाँ पे कोई एक इमेज, कोई भी एक इमेज मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया है, मान लो क्या इमेज डाउनलोड करूँगा, यहाँ पे इमेज, उसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल फिलहाल तो दे देता हूँ, एंड इमेज। ठीक है, इमेज, या फिर यहाँ यहीं पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं ले लेता हूँ, मैं कैसे इमेज लूँगा, मैं फिलहाल क्या करूँगा, एक इमेज, इज इट इमेज, ओके, इमेज। ठीक है, एक क्या इमेज डाउनलोड करूँगा, ये वाला इमेज डाउनलोड कर लूँगा, एंड यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सेव एज। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करूँगा मैं,
एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज कैसे लूँगा मैं? सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इमेज टैग लूँगा, एक इमेज टैग, ठीक है। इमेज टैग मैंने ले लिया। अब सोर्स पे मैं क्या करूँगा, सोर्स पे टॉप डॉट पी एन जी, ठीक है, टॉप डॉट पी एन जी। एंड अल्टरनेटिव टेस्ट पे क्या करूँगा, कुछ फिलहाल कुछ नहीं डालते। जैसे मैं इसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को ये वाला पेज दिख जाएगा, ठीक है, ये वाला पेज दिख जाएगा। तो इसमें ये मैं खुद का इमेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी का डोमेन यूज नहीं कर रहा। तो इसे कहते हैं अपन, इसे जो कहते हैं ये रिलेटिव यूआरएल। इससे क्या होता है, आपका कॉपीराइट नहीं यूज होता है। डोंट वरी, अभी आप फिलहाल प्रैक्टिस के लिए जो भी दोनों चीज़ यूज कर सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में जब भी आप खुद के लिए प्रैक्टिस करोगे देन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द विद एंड द हाइट एट्रीब्यूट्स अबाउट दिस इमेज। मैं क्या करूँगा, ये जो सेम वाला इमेज मैंने यूज किया, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, है कि नहीं? इसे मैं क्या करूँगा, मतलब पूरा तरीके से दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा इधर करूँगा फिर तब जाके ये पूरा सब तरीके से दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा हाइट एंड विथ थोड़ा सा कमा देता हूँ, तो उसे अपन बोलते हैं हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट। वो कैसे अप्लाई करना है, जस्ट सिंपली जो भी आपने इमेज जो भी सोर्स यूज किया है उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंटर करना है विद मान लो आपने 100 पिक्सल ले लिया, 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल। जैसे आप सेव करो यहाँ पे आपको दिख जाएगा विद आपका 100 पिक्सल आ चुका है। अब इसे हाइट भी दे सकते हो, ठीक है। हाइट क्या करोगे आप, हाइट मान लो हाइट आपने दे दिया 200 पिक्सल। जैसे आप सेव करो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जूम होता हुआ देख रहा है, ठीक है। मैं और भी थोड़ा सा कर देता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। आपको विद को और भी हाँ थोड़ा सा कर देता हूँ 300 पिक्सल, है ना, अब बराबर दिख रहा है। सो दिस इज कॉल्ड विद एंड हाइट एट्रीब्यूट, है ना। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ है कि नहीं, बताओ यार। तो ये रहा आपका हाइट एंड विद एट्रीब्यूट। इसी तरह बहुत सारा एट्रीब्यूट्स है, मैं आगे चल के आपको अपने अपने जो भी जो भी जितना जो एग्जांपल्स में या फिर जितना जो प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ उस सब में सारा को कुछ यूज करने वाला हूँ। और एक एट्रीब्यूट है जो कि मैं शायद आपको थोड़ा सा दे देना चाहिए डिस्क्रिप्शन, एंड दैट इज यहाँ पे मैंने इमेज लिया है, आपको सोर्स क्या है वो बता दिया है, कहाँ से सोर्स हो रहा है, विड एंड हाइट वो भी पता है। आपके सवाल आ सकता है भैया ये ऑल्ट क्या है, तो ऑल्ट स्टैंड्स फॉर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑल्ट स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है, स्टैंड फॉर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट। होप ये चीज़ समझ में आए। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया, ठीक है। सो आप यहाँ पे एज ए अल्टरनेटिव टेस्ट भी आप यूज कर सकते हो। क्या करोगे आप, मान लो माई पिक्चर, ओके। जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। मान लो मैंने कई बार क्या होता है ये, कई बार आपका जो इमेज आपने डाला है, जो यूआरएल या फिर खुद का जो भी लोकल डिस्क से आपने डाला है, वो आपका रिलोड नहीं हो रहा है, किसी तरह से ये फेच नहीं हो रहा है। तो उस टाइम में ये जो अल्टरनेटिव टेस्ट आपको शो हो जाएगा। जैसे मैं इसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को शो होता हुआ दिख जाएगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द एट्रीब्यूट्स। आई होप आपको सारा का सारा डाउट क्लियर है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स के बारे में जो भी चीज़ आपको जानना चाहिए था वो सारा का सारा कुछ आपने जान लिया। लेकिन इसके अलावा भी जो भी देर आर सो मेनी थिंग्स, बट हेयर आई जस्ट वॉन्ट टू मोर एक्सप्लेन समथिंग लाइक मैंने शुरुआत में बताया था लैंग इक्वल टू एन, राइट। सो यहाँ पे लैंग एट्रीब्यूट क्या है, लैंग एक एट्रीब्यूट है। ये क्या करता है, आपका जो भी आप HTML लिख रहे हो, जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो, वो किस लैंग्वेज में होने वाला है। जैसे इंग्लिश के लिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म EN यूज किया है, ठीक है। सो ये लैंग एट्रीब्यूट आपका लैंग्वेज डिसाइड करता है। सिमिलरली आपका देर आर टू मेनी थिंग्स है कि टाइटल एट्रीब्यूट्स क्या करेगा यहाँ पे। जैसे टाइटल एट्रीब्यूट आपको उसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है। मैं सिंपली अगर इसे मैं चेंज कर दूंगा ना, सिंपली अगर मैं यहाँ पे अपने नाम से चेंज कर दूँ, महारूफ, आप खुद का नाम भी लिख सकते हो, देखो महारूफ टीचिंग, ओके, महारूफ टीचिंग, ओके। जैसे मैं इसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को देखो यहाँ पे दिख रहा है महारूफ टीचिंग, ठीक है, महारूफ टीचिंग, ओके। सो इसी तरह आप ये टाइटल एट्रीब्यूट ये काम करेगा, ठीक है। इसमें आप टाइटल एट्रीब्यूट में आप सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो। वो कैसे भैया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इससे पहले मैं यूज करूँगा लेट्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ टैग यूज कर लूँगा, ठीक है। पैराग्राफ मैंने यूज कर लिया है, तो इसे क्या करूँगा, पैराग्राफ टैग यूज कर लिया एंड इसके अंदर, अच्छा इसे यहाँ पे रहने देते हैं, इसे यहाँ पे फिलहाल रहने देते हैं।
मैं दूसरे जगह में यूज कर लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे पैराग्राफ यूज कर लिया, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, टाइटल इक्वल टू टाइटल इक्वल टू मैं लिख दूंगा दिस इज फॉर पैराग्राफ, दिस इज फॉर पैराग्राफ। तो ये क्या करेगा भैया, ये जैसे आप इसे कर्सर लेके जाओगे ना, माउस का कर्सर, तो ये सिंपली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दिस इज फॉर पैरा। ओके, जैसे आप लोग इसे यहाँ पे इसके पास जाओगे ना, देन ये आपका जो भी टैग है वो आपको शो करेगा। यहाँ पे माउस को मैंने कर्सर लेके गया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका दिस इज फॉर द पैराग्राफ, ये आपको शो करेगा। सो ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहते हो कि उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना, देन यू कैन डू इट, ठीक है। अब फिर से आ जाता है कि भैया क्या एलिमेंट्स की तरह, जैसे आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि एलिमेंट्स भी नहीं आपका केस सेंसिटिव है। सिमिलरली आपका जो आपको एट्रीब्यूट्स है वो भी आपका केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि आप लोअर केस ही यूज़ करें, ठीक है, ठीक है। होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आ जाता है कोड एट्रीब्यूट्स के वैल्यू, ठीक है। कोड एट्रीब्यूट्स वैल्यू वो कैसे होता है कि कोड के लिए आपको सिंपली कई बार ये होता है, मैंने यहाँ पे एक अब एंकर टैग लिया था, राइट। मान लो मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेता हूँ, चलो मैंने ये एंकर टैग ले लिया। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ भी यहाँ पे इस टैग के जगह में मैंने जैसे ये डाल दिया, ठीक है। ये क्या किया मैंने, डबल कोट के अंदर लिखा है, ठीक है। इसे आप यहाँ पे मान लो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसे क्या करूँगा, हाय, ठीक है, मैं सेव किया, ये लिंक दिख रहा है, ठीक है, ये लिंक दिख रहा है। अगर मैं इसे विदाउट एंकर टैग मैंने यूज किया है, एंड यहाँ पे अगर मैं सिंगल कोड या फिर कोई कोड भी ना यूज करूँ, ठीक है, फिर भी ये चीज़ सेम आपको दिखेगा। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, अच्छा मैंने अल्टरनेटिव पेज में कुछ नहीं लिखा, हाय, ठीक है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, अगेन दिस इज ऑल्सो विल शो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोड दिया है या फिर बिना कोड, दोनों ही आपके लिए ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगेन इट्स बेटर कि आप यूज करो कोड्स के अंदर इट्स बेटर आप यूज किया करो, ठीक है। अब आ जाता है सिंगल और डबल कोट्स। कि भैया मैं ये जो सेम चीज़ मैंने यूज किया है, अगर इसे मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिखूँ, क्या ये चीज़ काम करेगा? जरूर काम करेगा, ठीक है। इसे मैं क्या करूँगा, सिंगल कोट दे दिया है, ठीक है, सिंगल, इसे मैं हटा देता हूँ। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, अगेन स्टिल इट इज़ वर्किंग, राइट। सो कोट ना रहे, कोट सिंगल कोट हो या फिर डबल कोट्स हो, तीनों चीज में ये सारा का सारा चीज काम करेगा, ठीक है। होप सारा का सारा चीज क्लियर हो चुका है अबाउट द एलिमेंट्स एंड द एट्रीब्यूट्स। तो अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कह सकता हूँ कि अगर आप HTML के एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जान लिया ना, मतलब क्या इंटरव्यू के पर्पज से क्या जानना चाहिए, सिंपली आपको पूछ सकता है कि एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। एलिमेंट्स ये है कि सिंपली आप बोलना कि एलिमेंट्स फॉर बाई इज HTML इज नथिंग बट कि एक स्टार्ट टैग एंड सम कंटेंट एंड थम एंड टैग के साथ जो भी चीज़ होता है वही को HTML का एलिमेंट्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है, attributes is nothing but the additional information about the HTML elements, that is called the attributes. So that's all about the बाकी HTML attributes के बारे में जो भी चीज़ ये मैंने बता दिया, elements के बारे में जो भी चीज़ वो चीज़ सब कुछ मैंने बता दिया। होप सारा का सारा रिगार्डिंग एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स आपको क्लियर हुआ है। मिलते हैं किसी और एक नए लेक्चर के साथ जहाँ पे मैं और भी नई चीज़ के बारे में बात करूँगा। तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।